हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात फैब्रिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक कंपनी से करवाने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है स्पन वेब नॉन वोवन लिमिटेड। हमारे साथ कंपनी के प्रमोटर्स है जय कगात्रा साहब, जो कि कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, और उनका साथ दे रहे हैं किशन कगात्रा साहब, जो कि कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर Hello. है। Hello. जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। Thank you, Dhawal, for inviting us here and taking our interview. We will try our best to provide each possible details that of you ask. थैंक यू। तो सर, जय सर, आपसे शुरुआत करते हैं। बताएं सर, ये सबसे पहले तो नॉन वोवन और वोवन, इसके बीच का डिफरेंस क्या है? अपनी कंपनी का कारोबार क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं? नॉन वोन और वुवन में यानी जो वुवन है, हमारा नॉन वोन में वीविंग नहीं रहता है, यानी बॉन्डिंग रहता है। यानी जो टेक्निकल टेक्सटाइल में ही आता है हमारा फैब्रिक। जैसे हमारा शर्ट वगैरह है तो ये उसमें यूज नहीं होता है, वीविंग नहीं है, ये बॉन्डिंग की तरह है। ओके। और 2015 में हमने स्पनवेब एस्टेब्लिश किया, मेरे और मेरे फादर ने। अ, उसके बाद 2019 में किशन ने साथ में ज्वाइन किया है। ओके। और हमारा जो प्रोडक्ट है तो उसमें से डाइपर्स है, सैनिटरी नैपकिन्स है, एडल्ट डाइपर्स है, यानी पैकेजिंग सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, एविएशन है, रूफिंग सेक्टर है। तो ये सारे सेक्टर्स हम कवर करते हैं। ओके। अम, किशन साहब, जैसे जय साहब ने बताया कि आपके पिताजी ने और जय साहब ने बिजनेस शुरू किया, और मोर देन 10 इयर्स हो गए इस बिजनेस के। कुछ की माइलस्टोन्स आप बताना चाहेंगे अभी तक की जर्नी के? डेफिनेटली। जैसे कि जय भाई ने बताया, वी स्टार्टेड इन 2015 by aiming to provide our better quality and hygiene product to the hygiene sector. But at that time, there was a barrier to entry for the hygiene sector. So we started supplying our products to different sectors like packaging, agriculture, construction, aviation, and all that other sectors. And our product demand, the quality product demand grew. So on each alternating years, we added one more lines. And today we have five production lines. So you can consider from 16 we had one line, 18, 20, 22, and 23. We added one more line according to the need of the sectors and the applications. ऑल राइट। And apart from that, we are also having some value-added products, machinery at our facility. So that we are also utilizing to grow our business. ओके। तो सर, जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटैलिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसमें से सबसे ज्यादा डिमांड सर कौन सी इंडस्ट्री से आती है आपकी? सर, नॉन ओवन की डिमांड तो सारी इंडस्ट्री से ज्यादा ही है। पोस्ट कोविड लोगों ने नॉन ओवन के काफी सारे बेनिफिट्स, उनके एप्लीकेशंस निकाले नए नए। बट अगर मेरी कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो मेजोरिटी ऑफ माय प्रोडक्शन गोज टू द हाइजीन सेक्टर। ओके। आगे यस। जाके हम उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर कंपनी का ऑर्ग स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी की सब्सिडरी सिस्टर कंसर्न्स के बारे में बताएं। सो बेसिकली कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वन दैट इज अ पेरेंट कंपनी कॉल्ड स्पनवेब नॉन ओवन लिमिटेड, and another one that is a subsidiary, wholly owned subsidiary of parent company, that is Spunweb India Private Limited. Both of these companies having the same line of business, that is manufacturing of spunborn non-woven fabric. uh, अपना पार्टनरशिप कंपनी, अपना ये पेरेंट कंपनी में हमारे तीन मशीन्स है, तीन प्रोडक्शन लाइंस है। while in subsidiary company we have two manufacturing lines. ओके। और ये जो आईपीओ आ रहा है वो पेरेंट कंपनी के लिए आ रहा है, राइट सर? यस, ये पेरेंट कंपनी के लिए आ रहा है। ओके। सर, आपके फाइनेंशियल चेक करे थे तो आपके एबिटा मार्जिन लास्ट 4 ईयर में कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो कोई स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर, अगर आप इंक्रीज की बात कर रहे हो, तो इन 2023 वी डिड वन लास्ट एक्सपेंशन ऑफ आर द लेटेस्ट एडवांस लाइन। तो उसके बाद उनका जो प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन, उनकी जो स्पेयर कैपेसिटी जो यूटिलाइज हम कर रहे थे, इन आर लाइन ऑफ बिजनेस इट टेक्स अराउंड 6 to 9 months टू गेट अप्रूवल फ्रॉम आर कस्टमर फॉर द सैंपल्स दैट वी हैव गिवन टू देम। तो उनका और कोई भी लाइन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको जो मशीनरी हम ले रहे हैं उनको डिलीवर करने में इट टेक 7 to 8 months। फिर उनका कमीशनिंग करने में वी नीड 5 to 8 months, एंड देन रिमेनिंग 4 5 months फॉर द सैम्पलिंग पर्पज। तो ये जो ड्यूरेशन आप देख रहे हो, तो 2023 से आप जो हाइक देख रहे हो, वो हमारा प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन है। और हाइजीन में देर आर
good margin compares to normal non-woven fabrics. So because of that, you are seeing a good EBITDA growth in past years. तो सर गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्टेशन है, यही ट्रेंड Uh, रहेगा या इसमें अप डाउन रहेगा? Sir, trend यही रहेगा. We'll try our best to improve the percentage margin. But yes, going forward, it will be similar, more or less. और सर जैसे अभी आपके प्रोस्पेक्टस में पीयर्स आपने मेंशन किए हैं, तो पीयर्स के EBITDA मार्जिन आपसे थोड़े से ज्यादा है लाइक बाकी तीनों पीयर्स की, तो स्कोप ऑफ इंक्रीज है अभी EBITDA मार्जिन के आपके, इफ आई लुक अबाउट इंडस्ट्री? Definitely, sir. There are scopes because the first of all, there are no listed entity in spunbond non-woven fabric. तो अगर आप डेफिनेटली पीयर्स की बात कर रहे हो तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन हाउस इन द इंडिया. एंड जो आप पीयर्स की बात कर रहे हो, दे आर हैविंग अ लेस कैपेसिटी एंड दे डिडंट डू दैट एक्सपेंशन दैट वी डिड, एंड बिकॉज ऑफ दैट their EBITDA margin is slightly higher because whatever the cash flow they had, they retain for that business, and we planned for the expansions. So definitely it will help to grow in upcoming years. ठीक है सर। और सर आपका एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में नेपाल में आप काफी एक्सपोर्ट कर रहे हैं लास्ट 2 इयर्स में, कुछ स्ट्रेंथ आपके नेपाल में जो वहां पर इतना अच्छा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं? सी नेपाल में सबसे बेनिफिट मिलता है ट्रांसपोर्टेशन का एंड बॉर्डर लोकल ट्रांसपोर्टेशन का जो रहता है वो मिलता है. बट वी आर नॉट ओनली फोकसिंग नेपाल, वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज, GCC countries and African regions. We are in terms of quantity, we are getting much stronger with the other regions as well. But as Nepal is very close to India, and they have a hygiene potentials there, and the benefit is that they are not having significant hygiene non-woven production lines. So because of that, we are getting some benefit with the Nepal. Otherwise, our focus is all over the globe. गोइंग फॉरवर्ड आपके स्ट्रक्चर चेंज होगा लाइक यूएस यूएई कैन बी द Definitely, लार्जेस्ट it will change. एक्सपोर्टर? Definitely, it will change. और सर जैसे आपके इम्पोर्ट हो रहे थे तो वो सिंगापुर से आ रहा है, मेजोरिटी ऑफ जो इम्पोर्ट हो रहे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड लाइक सिंगापुर रहेगा या सिंगापुर में कुछ स्ट्रेंथ है कि वो इंडिया या चाइना दूसरी कंट्रीज में नहीं प्रोडक्ट बन Basically, पाते? sir, our raw materials, majority of our raw material is polypropylene, and there are हम्म। only few companies that produces the polypropylene. One is ExxonMobil, based in Singapore. Another ओके। is SABIC, based in Saudi Arabia. We have हम्म। a local manufacturer called Reliance and IOCL. So हम्म। it depends that from which we are getting any good rates like that. We keep fluctuating, we keep changing that. Last time we got git rates from the Singapore, so we bought from the Singapore. It is not that we are dependent on Singapore from especially with the ExxonMobil. Yes, there are good suppliers, and there are also SABIC, Basil, IOCL, Reliance. All there are also our suppliers. तो सर जैसे आप बता रहे थे कि ये कुछ कंपनीज है जो सप्लाई करते हैं इनको, और वही आपके परचेजिंग में दिख रहे थे लाइक दे आर लाइक फ्यू एंटिटीज जिससे आप मेजोरिटी परचेज करते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड भी यही ट्रेंड रहेगा बिकॉज सप्लायर कंसंट्रेशन है इस प्रोडक्ट में Definitely, आपके क्योंकि जैसे? 98 to 99% तो हमारा polypropylene है, and हम्म। polypropylene have require a significant investment if ओके। someone wants to come to that particular sector. So as such, we are not seeing any newcomers to that. Yes, there will be Naira petrochemicals will be there, but I'm not sure what the quality and what the grade they will be producing. As of now, we are seeing these companies to be continue forward in upcoming businesses. ठीक है सर, थोड़ा सा रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप बता रहे थे कि आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, राइट? तो एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक का हाई लेवल पे स्प्लिट क्या रहेगा सर? Sorry, you are talking about the price or the percentage? नहीं नहीं, रेवेन्यू परसेंटेज स्प्लिट। सो कितना परसेंट आप एक्सपोर्ट So करते हैं, yes, कितना डोमेस्टिक है? last year, last year we did around 13% of export and remaining from the domestic. ओके। और आगे जाके आप एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं या इस परसेंटेज स्प्लिट से आप कंफर्टेबल है? Definitely, we will try to like push the export and try to generate more revenue from the export uh, companies. ओके। और सर एक्सपोर्ट में आपके मार्जिन सब्सटेंशियली डिफरेंट होते हैं डोमेस्टिक से या मोर और लेस सिमिलर होते हैं? Not much, 2 to 4% margin difference would be there. It should be higher than of the domestic margin. ओके। और सर डोमेस्टिक में भी इंडिया की कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफी, कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां से आपका रेवेन्यू ज्यादा आता है, जैसे कि वेस्ट रीजन हो गया, साउथ रीजन हो गया, या पैन इंडिया इक्विवेलेंट है? Very good question, I must say. So for that, you need to understand the sector that we are catering.
majority of sector is hygiene. So for the hygiene, we are spread it across all over the India, from the north to south, east to west. When we talk about the other sector like packaging, commercial, trading, and all that agriculture sectors, then definitely the transportation would be playing a role over there. Then for those kind of sectors, we are quite bit with the mid and west of India. ऑलराइट। और सर जैसे हाइजीन वर्सेस रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट, तो उसका स्प्लिट क्या होगा? Hygiene would be around 65%. Uh, Trading and you can say commercial would be around 10 to 12%. Agriculture would be around 8 to 10%, and remaining for the other sectors. ओके। और सर आगे जाके भी आपका फोकस हाइजीन पे ही ज्यादा रखना चाहेंगे या किसी और सेक्टर में आप फोकस बढ़ाना चाहते हैं? As of now, our capacity utilization that we have spare isn't in the hygiene. So we'll definitely try to reach to maximum capacity utilization of our lines. So more or less it would be much into the hygiene, राइट। but definitely we'll try to focus on other sectors as well. ओके। और सर जैसे कैपेसिटी की भी बात कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि आपका अभी का एग्जिस्टिंग यूटिलाइजेशन सर कितना है? Around 67%, 67, ओके। 68%. तो अभी Last year स्कोप, I'm talking about. राइट राइट, तो अभी स्कोप है एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में ऑप्टिमाइजेशन लाने का, और Without investment and infrastructure, yes. राइट, और आप लाइक नियर फ्यूचर में 1 से 2 साल में कोई बड़ा कैपेक्स प्लान कर रहे हैं सर? That we will reveal at the time it comes. ओके। ऑलराइट सर। सर हर एक बिजनेस में कोई चैलेंजेस होते हैं, कुछ रिस्क्स होते हैं, राइट, तो आपके बिजनेस के लिए, आपकी कंपनी के लिए क्या क्या डे टू डे ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या रिस्क्स है? जैसे कि रॉ मटेरियल हो गए, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, या टैरिफ वॉर के आजकल बातें चल रही है, राइट, ट्रम्प के टैरिफ, सो उससे कुछ आपको रिस्क दिखते हैं सर? Sir, majority risk that we are seeing as of now is polypropylene. Our dependency on 100% polypropylene, and because there are only few players, the prices that can they fluctuate is on to them only. And as you know that we also import from the Singapore, Saudi Arabia, and all that countries. So if there is a trade war or something is going on with the countries, and let's say a few weeks back there was a information called there will be a uh, like war between Iran and Israel was going राइट। on, and during the they have strict that they have stopped some of the shipments were coming from that करेक्ट। Strait of सप्लाई चेन को भी Hormuz. इम्पैक्ट हुआ So था, राइट। because of that, price may fluctuate. वो situation हो सकती है. So majority risk that I'm seeing is associated with the raw material that we procure. ओके। And on going forward, I'm not seeing any day-to-day risk associated with our business because government is pushing our fabric because they want to ban single-use plastic, and the government don't have any biodegradable solution for that as of now. I'm talking about. So definitely they are pushing our fabric as a reusable fabric. Like they banned the single-use plastic and they are currently using non-woven bags and pushing the non-woven bags. Also, with the government of Tamil Nadu has recently, like few days or a week back, they have circulate one notice that above 60 GSM of non-woven fabric is uh, like good for the this reusable bags. So these are the government taking initiatives, which is helping our line of businesses. ओके। तो एक तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके बिजनेस को हेल्प कर रही है, ना कि अदर वे रहे? ना कि स्टॉप कर रही है, yes, राइट। definitely. जय सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, कंपटीशन को लेके आपका क्या टेक है सर? आप कंपटीशन को कैसे देखते हैं, और कोई की प्लेयर का अगर नाम दे पाए? देखो, अभी तक तो कोई की प्लेयर हमारी तरह तो है नहीं। हमारा जो कैपेसिटी है यानी 32,000 मेट्रिक टन पर एनम है। तो हमारे जो कॉम्पिटिटर है उसके पास एक या दो लाइंस है, राइट। और मे भी 3 लाइन है। तो वो हमारे कॉम्पिटिटर्स तो नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पास जो कैपेसिटी है वही हमारी वीक। ओके। Or I would like to add comment on that, that taking someone as a competitor, it would be very difficult to give ourselves a long-term vision. If we keep ourselves as a competitor of our own previous records, then it would be helping us to grow more in upcoming future. So I would say we don't consider someone as a competitor. They are definitely be a peers to my industry,
but I would say I am the biggest competitor of myself from the previous targets, and that's we want to crack in the upcoming years to grow further. राइट, सो खुद से ही कंपटीशन करके इम्प्रूव करते रहना है। Definitely, yes. बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आप कंपनी में इंटरनल क्या गोल, क्या विजन लेके चलते हैं नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए, और अगला फेज ऑफ ग्रोथ सर कहाँ से आएगा? Sir, as you know that we are one of the largest production houses of now. We are adding some value-added products to our product portfolio. Definitely, we would like to be one of the largest production house for the value-added products as well in upcoming years. And we would like to open new geographically rich in upcoming years and want to be a global supplier for the non-woven fabric in the non-woven industries. ऑलराइट। सर, इंटरव्यू क्लोज करें उससे पहले लास्ट सवाल, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे सर आप? सर, आप अभी तक का हमारा जर्नी 2015 से देखा है। फ्रॉम 2015 विद इन अ डेकेड पीरियड we became one of the largest production house into the country, and we will keep expanding ourselves in terms of growth, in terms of the trust they are putting on us, and we'll try our best to show our better results in upcoming years. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच जय सर, किशन सर, आपने समय दिया Thank और you. कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much Thank you for your so time, much. sir. थैंक यू।